धोरण 7 विषय हिंदी। कैसे हैं विद्यार्थी मित्रों? ठीक है ना सब आप घर पे? आई होप सब अच्छे ही होंगे घर पे। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के लेक्चर में मैंने आपको व्याकरण का टॉपिक जो था जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको भाववाचक संज्ञा समझाती हूँ। तो पहले तो आप पेज आपकी पाठ्य पुस्तक लेकर उसमें पेज नंबर 27 पर आपकी भाववाचक संज्ञा की व्याख्या है, इसको डेफिनेशन बोलते हैं। जो व्याख्या है कि जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी व्याकरण की नोटबुक में ये व्याख्या है ना, जो देख के लिखना, तो किसी से गलती ना हो। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये व्याख्या लिखनी है। उसके बाद में क्या लिखना है, तो उसके बाद में पेज नंबर 26 पर जो वाक्य है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो आपकी जो व्याख्या, ये 5 वाक्य है वो आपको लिख देने हैं। कब लिखेंगे? व्याख्या लिखने के बाद। पहला है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। पहला वाक्य है कि हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। दूसरा है, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। तो चढ़ाई शब्द है वो एक भाव प्रकट करता है। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो विनम्रता जो है वो भाव प्रकट करती है। चौथा वाक्य है कि महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। तो शांति, दया और प्रेम वो हमें एक भाव का सूचन करता है। 5वां है कि क्षमा वीरों का आभूषण है। तो जो क्षमा है वो एक भाव प्रकट करता है। तो इसमें से अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, गुण, ये सब भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। उसके बाद में विद्यार्थी मित्रों, आपको यह लिख कर मैं आपको और दिखाती हूँ कि ये जो व्याकरण की बुक है उसमें विद्यार्थी मित्रों, ये जो व्याकरण की बुक है इसमें से मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से देखना। तो पहला है कि जो व्याख्या आपने लिखी है यही व्याख्या है, पर इसमें उदाहरण दिए गए हैं। भाव के उदाहरण कैसे होते हैं, गुण के कैसे होते हैं, स्थिति के कैसे होते हैं, अवस्था के कैसे होते हैं, ये सब भाव प्रकट करते हैं। इसके सब उदाहरण दिए गए हैं। तो आपको ये लिखे ना तो पता चलेगा कि कैसे कैसे भाव होते हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में देखो, भाववाचक संज्ञा में मैं पहला भाव बताया है, ये व्याख्या के आधार पर है। व्याख्या है ना, भाव या गुण यानी कि अवस्था सूचित करने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहला है भाव। तो हंसी, खुशी, सुख, दुख, प्यार, नफरत, आशा, आश्चर्य, बलिदान आदि ये भाव प्रकट करते हैं। गुण यानी कि वीरता, सच्चाई, मेहनत, हिम्मत, निर्भयता, मिठास, कड़वापन, ये सब अपने गुण होते हैं। स्थिति तो अमीरी, गरीबी, स्वास्थ्य, थकावट, चिंता, बीमारी, ये सब स्थिति है। अवस्था कैसे हम बोलते हैं ना, जवानी, बुढ़ापा, बचपन आदि, ये सब अवस्था है। और नीचे
है कि हवा, ठंडी, गर्मी, पढ़ाई, लिखावट, कमाई, रोशनी, महंगाई आदि भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। व्याकरण की नोटबुक में भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। वाक्य तो आपने पाठ्य पुस्तक में देख के लिख देंगे, पर आपको पता होना चाहिए ना कि भाव, गुण, स्थिति, अवस्था किसे कहते हैं। तो ये आपको देखकर अपनी नोटबुक में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका आज होमवर्क है कि आप अपनी नोटबुक में भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिख देना। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जो है उसमें भी मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी। वो व्यक्तिवाचक है, उसमें मैंने आपको जो व्याख्या थी कि ये विद्यार्थी मित्रों ये भाववाचक आपको लिखना है। तो उसके बाद में आता है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक की व्याख्या है, यह संज्ञा किसी खास विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है। देखो इसके भी उदाहरण है कि पहला है अंबेडकर इंग्लैंड चले गए। दूसरा है शांता बहादुर लड़की थी। तो शांता कैसी लड़की थी? तो बहादुर लड़की थी। शांता वो व्यक्ति का नाम आया ना। चेतक अनोखा घोड़ा था। तो चेतक वो प्राणी है। और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा जो नदी है का नाम, अमरकंटक एक विशेष पहाड़ है। ये सब आपको उदाहरण दिए गए हैं समझने के लिए। इसमें जो वाक्य दिए हैं उसमें व्यक्ति का नाम, प्राणी या स्थान सब कुछ इसमें आ गया वाक्यों में। तो वाक्यों में से आपको ढूंढना होता है कि ये क्या हमको सूचित करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का होमवर्क है भाववाचक संज्ञा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में आता है द्रव्य समूहवाचक। जो समूहवाचक संज्ञा न आती है वो मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में समूहवाचक की व्याख्या, उसके उदाहरण, उसके वाक्य वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। अब आज आप भाववाचक तैयार कर देना। थैंक यू।